दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं तो जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, जीवन में उन्नति लाने के लिए कोई न कोई उपाय लेकर आते हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी इंसान के द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म मां लक्ष्मी को उनके घर में अस्थायी वास के लिए मजबूर कर देता है। कभी कभी इंसान के द्वारा किया गया एक छोटा सा अशुभ कर्म मां लक्ष्मी को घर से निकालकर बाहर कर देता है और उसके बाद उनका पीछा परेशानी करने लग जाती है। इसलिए हम जीवन की उन छोटी छोटी सभी बातों को सकारात्मक रूप से कैसे लिया जाए और उनको कैसे उपयोग किया जाए, यह बताने के लिए ये उपाय हम आज लेकर आए हैं। आपने संतों के मुंह से ये वाणी तो जरूर सुनी होगी कि साईं एता दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी, हे प्रभु, हमें इतना प्रदान कर देना कि हम सब परिवार खुशहाल रहें, भोजन पानी सब मिलता रहे, हर तरह की सुविधाएं मिलती रहे और कोई भी अतिथि हमारे घर आ जाए तो वह भी भूखा ना जाए। यह कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन अतिथि आपके घर से भूखा जाता है तो ये समझ लें कि लक्ष्मी नारायण ही चले गए, और अतिथि को आपने भोजन कराया तो ये समझ लें कि आपके घर में लक्ष्मी नारायण का वास हो गया। दर्शकों, आज जो मैं उपाय लेकर आया हूं उसे बताने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई अन्य वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस जानकारी से आप अवगत हो जाए। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो आप दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, आज जो मैं उपाय लेकर आया हूं उस उपाय के संदर्भ में बात करते हैं। दर्शकों, घटना घर में बार बार घटती है, उसको कौन पॉजिटिव वे में लेता है और कौन नेगेटिव वे में लेता है, मतलब यही रखता है। अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में देवता आते हैं, देवता ही आते हैं। इसलिए दर्शकों, जब भी आप पूजा कर रहे हो, जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो, उस वक्त अगर कोई मेहमान आता है तो समझ लें कि वह मेहमान नारायण है, और कोई सुहागन स्त्री आती है तो ये बिल्कुल मान लें कि वह सुहागन स्त्री कोई न कोई लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और अगर दंपति आते हैं तो समझ लें कि लक्ष्मी नारायण का साक्षात आपके घर में, आवास में निवास स्थान बनाने का मन हो चुका है। इसलिए जैसे ही आपका पूजा खत्म हो, आप उस दंपति को या उस पुरुष को या उस सुहागन औरत को आप पूर्ण सम्मान के साथ भोजन कराएं, जलपान कराएं, चाय पिलाएं, जो भी स्वागत हो सकता है। संभव हो तो सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्रियां दान में भी दें। और अगर यही पूजा आप सांध्य वेला में कर रहे हैं और उस वक्त कोई दंपति आ जाता है या कोई सुहागन स्त्री अकेले आ जाती है, तो दंपति मतलब ये साक्षात लक्ष्मी नारायण आ गए, और सुहागन स्त्री मतलब साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में उनका आगमन हो चुका है। इसलिए आप उस वक्त उस दंपति को अथवा उस सुहागन स्त्री को आप कोई न कोई मीठा भोजन जरूर कराएं। दर्शकों, उनका पूर्ण सम्मान दें, और कदापि वो कितना भी पूछें कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूं, आप कभी मत कहिएगा कि जाइए, और उनको गेट तक छोड़ने कभी मत आइएगा। आप, ये टोटका है,
आप ध्यान रखिए, कभी भी उनको जाने के लिए मत बोलिए, और कभी भी दक्षिणा में अगर आप दे रहे हैं कुछ उनको सुहाग सामग्री दे रहे हैं तो उसके साथ पैसे मत दे देना, और उनको गेट तक छोड़ने भी मत जाना। जब वो कहें अच्छा अब हम चलते हैं, तो आप कहें हम कैसे कहें, आप तो हमारे यहां रहें, स्थान बनाएं, हम तो यही कहेंगे, और हंसते मुस्कुराते वो खुद ही चल पड़ेंगे, लेकिन गेट तक आप छोड़ने नहीं आइएगा। दर्शकों, इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हैं और उस संध्या वेला में आई हुई सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करते हैं, मीठा भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, या जैसे भी जिस सम्मान के योग्य वो महिला हो या वो दंपति हो, पूर्ण सम्मान अगर प्रदान करते हैं तो निश्चय मानिए आपके घर में, आपके आंगन में मां लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करेगी। और जब मां लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है तो बुद्धि पे पर्दा कभी नहीं पड़ता, अहंकार कभी नहीं आता, और बड़ा ही सात्विक तरीके से आपके परिवार का संचालन होता है। दर्शकों, आप इस उपाय को आजमा कर देखें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।